बिहार में हर 2 महीने पे एक महिला थाने पहुंचती है अपने साथ हुए हैवानियत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। वहीं अगर राज्यसभा में और लोकसभा में और विधानसभा में देखा जाए तो बिहार की महिलाओं का योगदान मात्र 8% है, जबकि इनकी आबादी लगभग 50% है। और एक आंकड़ा और आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 50% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अंगूठा छाप हैं और वो सिग्नेचर तक नहीं कर सकती हैं। ये आंकड़े आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो आपको बता दूं कि बिहार में आज चुनाव जो है एकदम से सब नेताओं के सर पे चढ़ के बोल रहा है और यहां पे अब मां बहन की राजनीति शुरू हो गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई फला जगह से फला मंच से मेरी मां को गाली दिया गया, तो किसी के सपने में किसी की मां आ रही है। कोई कुछ साल पहले का बात उठा के बोल रहा है कि हमारी मां को तो ये बोला गया था। तो मैं सोचा कि बता दूं कि जिस मां बहन के ऊपर आप लोग राजनीति कर ही रहे हैं तो ठीक से कर लीजिए। और बिहार की जो दुर्गति है, यहां की महिलाएं जो यातना झेल रही हैं, एक बार उसके ऊपर और उन आंकड़ों के ऊपर भी बात कर लीजिए ना, ताकि उनको पता चले कि भाई साहब उनकी भी बात कोई करता है। मां बहन की राजनीति हो रही है सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए, या फिर वाकई मां और बहनों का विकास के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि बिहार में ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ उसका मकसद चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट लाना है, जबकि असल में मां बहन की जो मुद्दा है उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और सब जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मोदी जी के मां को गाली दिया जाता है एक मंच से, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर खूब हो हल्ला होता है, बिहार तक बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद कांग्रेस कहता है कि भाई ऐसा थोड़े है, पहले इससे पहले भी तो बहुत बार मोदी जी के लोग जो है वो सोनिया गांधी को जाने क्या क्या बोले हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ना ना मेरी माँ को भी बोला गया है, देख लीजिए। तमाम लोग अपना अपना जो है उदाहरण देते हैं और उसके बाद जो है इसी के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन असल में अगर महिलाओं के ऊपर राजनीति करनी है तो कीजिए। कि महिलाएं आज भी बिहार में इस तरीके से परेशान क्यों हैं, जरा सोचिए। जिस राज्य की महिलाएं 50% महिलाएं जो हैं वो अनपढ़ हैं, उस राज्य का विकास कितना तेजी से होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। कितना तेजी से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारा पहला गुरु हमारा माता पिता होता है। पिताजी चले गए ऑफिस, माताजी पढ़ी नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, और इस वजह से बच्चे कुछ उस मौलिक चीजों को नहीं सीख पाते जो उनको सीखना चाहिए। तो इसके बारे में तो कभी आपने विचार ही नहीं किया। हमारे यहाँ घरेलू हिंसा की अगर बात की जाए तो जितना हिंसा होता है उसका मात्र 1% मामला एफआईआर के जरिए जो है वो कोर्ट तक या फिर थाने तक पहुंचता है। लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि घरेलू हिंसा के बाद अक्सर परिवार टूटता है और सबसे ज्यादा जो परेशान होती हैं वो महिलाएं होती हैं। ऐसा ही कुछ आंकड़ा अगर आप बात करें तो जो किसी लड़की या किसी महिला के साथ हैवानियत हो जाए तो इसका भी आंकड़ा कुछ ऐसा है। मतलब 100 अगर मामले हो जाएं तो उसमें से मात्र एक मामला कोर्ट तक पहुंचता है। उसमें से भी मात्र 44% मामलों में होता है कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है उसको न्याय मिल जाए। मतलब उसके साथ हैवानियत हो गया लेकिन उसको न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है। और इसके कई दर्जनों उदाहरण हैं जिसके बारे में बातचीत किया जा सकता है। तो इस तरीके से तो महिलाओं की स्थिति है हमारे बिहार में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हर महीने लगभग 15 एफआईआर यानी जो होते हैं वो इन सब तरीके से ये जो मामले हैं उसको लेके होते हैं, जो एकदम फैक्ट माने गए कि इतने तो हो ही जाते हैं। मतलब जो कंफर्मेशन में आते हैं कि भाई इतना तो हो ही जाता है। अब ये मामला बताता है कि भाई हर 2 दिन पे हर एक दिन पे जो है हमारे यहाँ हैवानियत किसी ना किसी महिला किसी ना किसी लड़की के साथ होता है, जो मामला कोर्ट तक पहुंचता है, यानी जिसके ऊपर एफआईआर होता है। बाकी उस मामले को तो दबा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? और इतना ही महिलाओं के मुद्दों पे बात करना है तो हमारे यहाँ की माताओं बहनों पे बात कीजिए ना कि उनकी स्थिति आज ऐसी क्यों है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो जहां पे खड़े होके और जहां पे पहुंचने के लिए आप ढिढोरा पीट रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति बड़ी बुरी है, महिलाओं को गाली दे दिया जा रहा है, तो एक बात बता दीजिए आप। हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा की अगर बात की जाए तो बिहार में अगर देखें तो
40 सीटें हैं, लेकिन आखिरकार कितने सीट पे महिला उम्मीदवार जो है वो जीती हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 16 सदस्य हैं बिहार में राज्यसभा के, जिसमें अगर बात किया जाए तो मात्र 7.66% अगर आंकड़ा देखा जाए आबादी के हिसाब से, मतलब बाकी के जो सीट है उस पे पुरुष समाज का कब्जा है। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको महिला के सम्मान से फर्क ही नहीं पड़ता साहब। आपको बस अपनी वोट की राजनीति करना है और यही राजनीति रोटी सेकते आए हैं आप लोग और यही काम करते हैं। कुछ और आंकड़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि रोजगार की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ रोजगार की सुविधा महिलाओं को मात्र 3.9% मिलता है। आप कह रहे हैं कि आप महिला को आगे बढ़ा रहे हैं और महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, तो ये सब बात झूठा है, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं साहब। आपकी माँ माँ है, आप तमाम लोगों की माता माता है, आप उसके लिए बिहार बंद करवा सकते हैं, आप उसके लिए किसी महिला को अपमानित करवा सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं जनाब, इसके ऊपर भी बात कीजिए। महिलाओं के को जो है वो आगे बढ़ाने की बात कीजिए। आखिरकार महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला कि भाई साहब आरक्षित सीट है, इस सीट से सिर्फ महिला उम्मीदवार अगर लड़ रही है तो उसके आबादी के हिसाब से जो है वो आरक्षण दिया जाए और इतना सीट दिया जाए। उनकी भी आबादी की कोई बात कर ले, 50% लगभग आबादी है ना उनका, तो उनके भी आबादी की बात कर ले कि भाई 50% तो सीट जो है वो रिजर्व रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उनके राजनीति में ये बात फिट नहीं बैठता है। महिलाओं के ऊपर बात हो रही है तो आपको बता दूं कि बेसिक सी चीज है, हमारे यहाँ जो बात होती है पीरियड की, इसको लेके पुरुष समाज की अगर जागरूकता देखी जाए तो कुछ विश्वविद्यालयों का रिपोर्ट बताता है कि मात्र 51% पुरुष जो है इस मामले को लेके जागरूक है। 51%, बाकी के 49% नहीं जागरूक है। उनको कौन बताएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और इसके ऊपर बात कौन करेगा। खाली माँ बहन का अपमान सम्मान का जो बात करके आप लोग वोट से जो है वो कहीं ना कहीं लेने का प्रयास करते हैं और लोगों को मुद्दे से गुमराह करते हैं, भटकाते हैं। अब सबको पता चल रहा है, क्योंकि आंकड़े जो आपके बनाए हुए हैं वो आपके खिलाफ ही जा रहे हैं कि देख लीजिए आपने क्या स्थिति बनाई है। और बिहार में ये जो तमाम महिलाओं का मुद्दा है, सिर्फ महिलाओं के वोट पाने के लिए नीतीश कुमार को भी महिला का वोट चाहिए, तेजस्वी यादव को भी महिला का वोट चाहिए, लेकिन महिला के लिए काम जो उनके हक की बात है उसके लिए आवाज नहीं बनेंगे। बाकी देखते हैं इस बार महिला किसको वोट करती हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दे का बात कौन करता है ये सबसे बड़ा बात होगा। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।